हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर के सेक्शन बी को, और इसी तरीके से आपको सेक्शन सी और डी इसी चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल में है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसको सॉल्व जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारे ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का गाला पेपर 2 स्टैंडर्ड मैथ्स सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है आपका 18 मार्क्स का होता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13 क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन अच्छे खासे आपको मिले हैं। 13 क्वेश्चन में से सिर्फ 9 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 9 2 18 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 37 आपको इसी सेक्शन में देखने को मिलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 25 है कि HCF 306 और 657 का 9 है, तो LCM क्या होगा। तो यहां पर रियल नंबर में एक फॉर्मूला है कि HCF AB इंटू LCM AB इज इक्वल्स टू A इंटू B, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहां पर हमको जो HCF पूरा लिखेंगे 306 इंटू 657 इंटू LCM AB यानी कि 306 657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। HCF हमको 9 दे के रखा है, LCM हमको फाइंड करना है और ये है 306 इंटू 657। देयरफॉर LCM 306 और 657 का क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657 कर देते हैं। 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 24, 25 26 इंटू 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 13 10 12 2 डबल 2 डबल 3 8 डबल 2 डबल 3 8 22,338 आया इसका LCM, है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 में हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, अगर आप एलिमिनेशन मेथड सोच रहे हैं तो 53 से पूरे मल्टीप्लाई करने का, 47 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स आ रहे हैं। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देखो 53 47 47 53, यहाँ पर अगर आप पूरे इक्वेशन को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई मिल जाएगा। फिर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हम लिखे 53 x माइनस 47 y इज इक्वल्स टू 118, और यहाँ पे 47 x माइनस 53 y इज इक्वल्स टू 82, है ना। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, जब भी इक्वेशन ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो इसको 7 प्लस 3 कितना होता है 10, 5 प्लस 5 10, 100x हो जाएगा। माइनस 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 प्लस, साइन भी माइनस का लगेगा, 47 प्लस 53 100y, 8 प्लस 2 10, 8 9 10, 1 प्लस 1 2। ओके, तो अब यहां से आपको 100 कॉमन दिख रहा है, तो 100 अगर कॉमन निकाल देंगे तो यहां बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, समझ आया। अब देखो 53x माइनस 47 y इज इक्वल्स टू 118, 47x माइनस 53 y इज इक्वल्स टू 82। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो 53 माइनस 47 कितना होता है 6, 53 माइनस 47 6, साइन ग्रेटर का तो प्लस का लगेगा। फिर 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, और 11 माइनस 8 होता है 3, और साइन किसका लगेगा ग्रेटर का, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस। 6 कॉमन निकल रहा है
तो निकाल दो, 6 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब कितना सिंपल हो गया है कि x माइनस वाई 2 है और x प्लस वाई 6 है, ये हो गया कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 होता है 8, x इज इक्वल टू 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, फिर y की वैल्यू तो x प्लस वाई 6 है, अगर x 4 है तो y क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2। देन इस तरीके से मैंने क्या किया, जो इक्वेशन है उनका कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से करते हैं आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, लेकिन क्या करो जब भी ऐसा नंबर दिखे सिमिलर दोनों में, तो क्या करो दोनों को ऐड करो, एक इक्वेशन बनेगी, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करो, फिर उन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x आया 4 और y आया 2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 27 है, find the discriminant of this equation and hence find the nature of the roots, find them if they are real। तो सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी फाइंड करना है, और अगर डी हमारा 0 या ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर डी लेस देन 0 आया तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो कौन से होंगे वो भी हमको फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। डी फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -6 है, 4a है 2 और c है प्लस का 3। 6 6 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, तो d क्या आया 12 आया। तो यहाँ लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। अब जब रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वो कौन से होंगे वो भी हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स फाइंड करने के लिए। तो माइनस पहले फॉर्मूले का, फिर b की वैल्यू तो खुद ही माइनस में है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी आया हमारा 12 और 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस। अच्छा अब 12 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि एक पेयर बना 2 का जो कि बाहर आ सकता है, तो अंदर बचेगा 3, तो 2√3 हम 12 को लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 2 जा 4। अब ऊपर देखो 2 कॉमन निकल रहा है तो अंदर क्या बचेगा, 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 1 जा 2, 2 बाहर आ गया, √3 होल डिवाइड बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे 3 प्लस माइनस √3 बाय 2, 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। क्लियर? अगर आपको अलग अलग लिखना है तो भी लिख सकते हैं, कैसे कि 3 प्लस √3 बाय 2 होगा और एक 3 माइनस √3 बाय 2। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट और रूट्स हैं ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 6 cm longer than the twice the smallest side, the third side of a triangle is 2 cm shorter than the hypotenuse, find the all sides of the triangle। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे बोला है स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड को हम मान लेते हैं x। क्लियर? और ये थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड को हम मान लेते हैं y। ओके देन अब बचा हाइपोटेनस, हाइपोथीसिस लिखा है, हाइपोटेनस है ये, हाइपोटेनस को हम मान लेते हैं h। ठीक है, हाइपोटेनस जो हमारा क्या है, हाइपोटेनस इज 6 cm लॉन्गर देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड का ट्वाइस यानी कि 2x, इससे कितना ज्यादा 6 सेंटीमीटर ज्यादा, तो ये आ गया हमारा हाइपोटेनस। और फिर लिखा है कि जो तीसरी साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से 2 सेंटीमीटर कम है। तो देखो थर्ड साइड हमने y माना, क्लियर। अब हाइपोटेनस क्या है 2x प्लस 6 है, हाइपोटेनस से कितना कम है ये, थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर कम है, तो -2 कर दो,
देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 आ जाएगा। अब सिचुएशन होगी क्लियर। अब यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यूज को, जैसे ये हाइपोटेनियस है तो ये है 2x प्लस 6। अगर ये शॉर्टेस्ट साइड हम इसको मानते हैं तो ये है x, और जो तीसरी साइड है वो ये है तो 2x प्लस 4। क्लियर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। तो नाम देना है, दे देते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। अब AC क्या है, 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB है 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर और BC है x स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो a स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 2 2 जा 4, फिर 4 6 जा 24x आएगा और b स्क्वायर यानी कि 36। यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 और प्लस x स्क्वायर। ठीक है, देखो प्लस 4x स्क्वायर यहाँ पे हो गए कैंसिल। अब वहां इन सबको उधर लेके चले जाते हैं तो इधर हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 16 एक्स स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, फिर प्लस 16x, ये 24 प्लस का वहां जाएगा तो माइनस 24x, फिर यहाँ प्लस 16 ऑलरेडी है, प्लस 36 वहां जाएगा तो माइनस 36। देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, साइन माइनस का और आ जाएगा 8। 24 माइनस 16 कितना होता है 8। फिर प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का लगेगा, 6 माइनस 6 होता है 0, 3 माइनस 1 होता है 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर माइनस का 8 आना चाहिए, तो 4 5 जा 20 होता है, तब 4 5 जा 20, फिर 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 और 10 माइनस 2 होता है 8, लेकिन हमको माइनस का 8 चाहिए तो 10 कर देंगे माइनस का और 2 कर देंगे प्लस का। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन यहां से, तो अंदर बचेगा x माइनस 10, यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ भी बचेगा x माइनस 10। दोनों को 0 से अगर इक्वेट करें, पहले तो ब्रैकेट बनेंगे x माइनस 10 और दूसरा x प्लस 2। यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ रही है प्लस का 10 और यहाँ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है माइनस का 2। अब आप बताओ, कोई भी जो साइड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 10 ही लेंगे। अगर x की वैल्यू 10 है तो हमको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। यूनिट सेंटीमीटर है तो स्मॉलेस्ट साइड 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट साइड, ये हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा, तीसरी साइड क्या थी 2x प्लस 4, तो 2 इंटू 20 प्लस 4, ये कितना हो गया 24, ये हो गया दूसरा आंसर, है ना। और रही बात हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस है 2x प्लस 6, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 6 जो कि होता है 2 10 20 और 6 26, ये हो गया तीसरा आंसर। अलग अलग सब आप लास्ट में मेंशन कर देना। स्मॉलेस्ट साइज 10 साइड 10 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस 26 सेंटीमीटर है और जो तीसरी साइड बची वो है 24 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज -81। तो यानी कि AN दे के रखा है, फिर हमको पूछा है कि कौन सा टर्म यानी कि N क्या होगा। इसके बाद क्या इसका कोई भी टर्म 0 है तो हमको बताना है क्या इसमें 0 आएगा, तो वो हम चेक करेंगे। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले विच टर्म ऑफ दिस AP इज -81, तो हमारा जो AP है वो है 21 18 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे AN -81 A21 D 18 -21 क्या होता है माइनस का 3 आएगा।
ठीक है, चलो अब ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन माइनस 81 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन हमको फाइंड करना है और डी की वैल्यू है -3। -81, 21 प्लस में इधर जाएगा -21, तो -81 -21 इज इक्वल्स टू n -1 और ब्रैकेट में -3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो 1 + 1 2 और 8 + 2 10। -3 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 और ये 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो क्या सिचुएशन हो गई कि n -1 इज इक्वल्स टू 34। Therefore, n is equals to 34 plus 1, तो n is equals to 35। इसका मतलब है कि 35th term of this AP is -81। ठीक है, इसका जो 35th टर्म होगा वो होगा -81, तो पहला आंसर यहाँ पर आ गया। फिर पूछा है क्या कोई टर्म 0 है, तो an हमको रखना है 0। अगेन an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी, 0 इज इक्वल्स टू 21 प्लस n माइनस 1 डी -3 है। ठीक है, अब ये यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा -21 प्लस -21 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, n -1 ब्रैकेट में -3, -3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आते हैं तो -21 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 ज़ा 21, तो ये हो गया n -1 इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 7 + 1, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 8, यानी कि इसका जो 8th टर्म है ऑफ दिस AP इज 0। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ओके, 35th टर्म -81 है और 8th टर्म जो है वो इसका 0 है। चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 30 है इवेल्युएट, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स है तो इसमें ट्रिगो का जो वेटेज है वो ज्यादा होगा, आपको 3-4 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करता है। इसके लिए क्या याद होनी चाहिए, ये टेबल, ठीक है। साइन कॉस टेन, अगर ये 3 याद हैं तो बाकी के अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो मेन ये 3 ही याद करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। अगर ऐसा है तो जो आपकी सप्लीमेंट्री आएगी उसमें लास्ट पेज में ये लिख लेना। कैसे टेबल बनाते हैं वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ये लिख दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो और इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये तीसरा आ जाएगा, ये लिख लेना, है ना। चलो यहाँ देखते हैं किस किस चीज की जरूरत है हमको। cos 60, तो cos 60 होता है 1/2। देन sec 30, अब देखो sec किसका रेसिप्रोकल है, सबसे पहले तो sec रेसिप्रोकल होता है cos का, ओके। तो cos 60 यहाँ पे 1/2 है और हमको यहाँ चाहिए sec 30, ओके। तो cos 30 है √3/2 और हमको चाहिए sec 30, तो sec 30
हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल कर दिया। चलो पहला हो गया। देन 1045, 1045 1 होता है। आगे देखेंगे sin 30, sin 30 1/2 होता है, और cos 30 √2 √3/2 होता है। अब वैल्यूज रख देते हैं। 5 इंटू कॉस स्क्वेयर 60, तो cos 60 1/2 इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वेयर 30, तो सेक 30 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देना है, माइनस टेन स्क्वायर 45, 1045 1 होता है, 1 का स्क्वायर, होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 1/2 उसका स्क्वायर, और कॉस 30 √3/2 उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे आ जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, -1, होल डिवाइड बाय 1/4, प्लस √3 इंटू √3 3, और 2 2 जा 4। अब देखो इसका एलसीएम, ऊपर वाला अगर देखोगे तो ऊपर वाले में एलसीएम क्या आ रहा है 12, यहाँ कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। 12 अगर एलसीएम है तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, प्लस 16 4 जा 6 4 जा 24, 16 4 जा 64, माइनस 12 1 जा 12, और नीचे आएगा 12, डिवाइड बाय एलसीएम तो 4 है, तो ये हो जाएगा 1 + 3 4 अपॉन 4। ओके, 1 + 3 4 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4 1 जा तो हो गए कैंसिल, 1 बचा। अब इतना ही अपने को कैलकुलेट करना है आगे। 15 + 64 कितना होता है 79, 79 माइनस 12 डिवाइड बाय 12, 9 - 2 7, 7 - 1 6 अपॉन 12, और आगे ये होगा नहीं, तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर 67/12। इसको कैलकुलेट किया तो क्या आया 67/12। तो ट्रिगो के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये टेबल का याद होना जरूरी है, बाकी अपने आप आंसर आ जाएगा, बस साइन की मिस्टेक मत करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 31 है प्रूव दैट। अब देखो पहला तो यही तरीका है कि आप सबको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। ये जो लिखा है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस tan ए इक्वल्स टू 1। हम लेके चलेंगे एलएचएस को और उसको प्रूफ कर देंगे आरएचएस के बराबर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सेक ए इंटू 1 सेक ए माइनस सेक ए इंटू साइन ए, तो सेक ए और साइन ए। ओके, ये हो गया एक ब्रैकेट, फिर दूसरा सेक ए प्लस tan ए, अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। नाउ सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो हो जाएगा 1/cos ए माइनस सेक ए अगेन 1/cos ए इंटू साइन ए। यहाँ पे सेक को लिखेंगे 1/cos ए, टेन को साइन कॉस के फॉर्म में क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने हर एक चीज को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो जो इनका डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी कि यहाँ पे एलसीएम तो कॉस ए ही आएगा। ऊपर देखो 1 इंटू साइन ए, 1 माइनस साइन ए आ जाएगा ऊपर, 1 माइनस साइन ए हो गया ये। अब यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस साइन ए, और नीचे एलसीएम एक ही है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम होगा कॉस ए। क्लियर इतना। अब देखो क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे cos इंटू कॉस हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी कि cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल, आया 1 विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर आया समझ में। चल नेक्स्ट,
क्वेश्चन 32 है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3 कंसेंट्रिक यानी कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। तो ये दो सर्कल हो गए, एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है। मान लो अगर ये सेंटर है तो ये जो होगा वो 3 होगा, और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस तो ये 5 होगा। और एक कॉर्ड है, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो ये जो कॉर्ड है ये बड़े सर्कल की है जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, ये हो जाएगा ओ और ये हो जाएगा एम। देखो अगर जो रेडियस है वो कॉर्ड को टच कर रहा है तो रेडियस इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि ए एम और ये एम बी दोनों बराबर होंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये छोटे सर्कल के लिए ए बी एक टेंजेंट है एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी कि ये बनेगा अपना 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हम लिखेंगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट therefore angle OMA is equals to 90 degree. Therefore triangle AMO is a right angle triangle. अब हम यहाँ पे therefore by Pythagoras theorem hypotenuse क्या है, OA square is equals to AM square plus MO square। तो OA है 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MO है 3 स्क्वायर। Therefore AM स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 25 और 3 3 9 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो AM स्क्वायर आया 25 माइनस 9 होता है 16, पर हमको स्क्वायर नहीं रूट चाहिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो AM की वैल्यू आ गई 4। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का, तो AM आ गया 4। अगर AM 4 है, मैंने बताया कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो AB क्या होगा, डबल। तो AB इज इक्वल्स टू 2 AM, 2 इंटू 4, तो कितना आया 8 सेंटीमीटर। क्लियर, जो कॉर्ड की लेंथ है वो हमने फाइंड कर ली 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस। तो ये है सिलेंडर, ठीक है, जिसका रेडियस 2.1 है एंड हाइट 8, सरमाउंटेड बाय अ कोन, यानी कि इसके ऊपर कोन है, इक्वल टू बेस, यानी कि इस कोन का भी रेडियस 2.1 है लेकिन कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, कोन की हाइट अलग है तो स्मॉल एच, सिलेंडर की हाइट अलग है तो कैपिटल एच, ऐसे अलग अलग हमको बताना पड़ेगा। वॉल्यूम ढूंढना है, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ध्यान रखना क्योंकि जब आप कॉमन निकालोगे ना तो एच भी कॉमन निकाल लोगे, इसलिए आप अलग अलग लिखो क्योंकि दोनों का जो हाइट है वो अलग है। तो यहाँ पर आपको कॉमन दिखेगा पाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा 1/3 स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। पाई यानी 22/7 इंटू आर है 2.1 इंटू 2.1 और ब्रैकेट में 1/3 इंटू स्मॉल एच 6 कैपिटल एच 8, 3 1 3 2 7 3 21 0.3, 3 इंटू 22 66 और एक के बाद पॉइंट 2.1 इंटू 8 प्लस 2 होता है 10। क्या करो 6.6 इंटू 21 इंटू 10 तो ये 2.1 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 21। अब 66 इंटू 21 कर दो 13, ये आ जाएगा 6 8 3 1 138.6 138.6 मीटर क्यूब। 138.6 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टेंट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 स्टैटिस्टिक्स से है। यहाँ पे आपको मीडियन फाइंड करना है। सिंपल मीडियन का जो फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना देके रखा है 145 प्लस n/2, n यानी कि 50/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H कितना है 15। तो 145 प्लस
25, 50/2, 50 का आधा होता है 25, 25 माइनस 11 कर दो तो आ जाएगा 14 अपॉन 18 और 15। तो 3 से 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो ये आया 145 प्लस 7 5 जा 35 अपॉन 3। कभी भी एलसीएम नहीं लेना है, इसको अलग से सॉल्व करो, जो डिवीजन अपने करते हैं, फिर जो आएगा ऐड कर देना। 3 1 जा 3, 0 5 उतारा, 3 1 जा 3, 2 उतारा, डेसिमल 0, 3 6 जा 18, ठीक है, अगेन 2 आएगा 0, 3 6 जा 18, 11.66 ऐसा चलता रहेगा। तो 145 प्लस 11.66, देयरफॉर जो मीडियन आया वो कितना है 156.66, 156.66 इज द मीडियन। ओके, स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ही इजी है, आपको मीन मीडियन मोड के जितने फॉर्मूले हैं और जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो बस अगर फॉर्मूले याद है तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। बस याद रखना ये एलसीएम लेके सॉल्व मत करना, इसको अलग करना, जो भी डेसिमल में आंसर आता है उसको ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आंसर आया 156.66। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 35 है, क्या सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड। तो 20 जो है ये सिग्मा एफ हो जाएगा, जिसको एन भी बोलते हैं। 20 लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आया है कि फैमिली का साइज 1 से 3 में 7 फैमिलीज का है, 3 से 5 में 8 का है ना। तो हमको टेबल देके रखी है, फाइंड द मोड। अब मोड के लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है बस वही, इसमें तो कुछ हमको अलग से फाइंड भी नहीं करना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है तो हो जाएगा F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, बात खत्म। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट है वो हो जाएगी L, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 2, वो हो जाएगा H। सो फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L हमारे पास 3 है, F1 8 माइनस 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, और H है 2। 3 प्लस 1 अपॉन 2 8 जा 16 माइनस 9 हो जाएगा, 7 प्लस 2 9, साइन माइनस का इंटू 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 1 2 जा 2, 16 माइनस 9 होता है 7। अब अगेन इसको एलसीएम नहीं लेना है, ऐसे कर दो 7 और 22 0 पॉइंट ऐसा हो जाएगा। तो 7 4 जा नहीं, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56, ठीक है, कितना आया 4 पॉइंट है 0, 7 5 जा 35, बस आगे करने की जरूरत नहीं है, 285 हो गया, 0.285, therefore mode is equals to 3 plus 0.85, तो 3.285। एलसीएम नहीं लेना है, अलग ही सॉल्व करना है। 0.285 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3.285। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन 36 है कि P ऑफ A इक्वल्स टू 0.8 स्क्वायर। तो पहले ये निकाल देते हैं, P ऑफ A इज इक्वल्स टू 0.8 स्क्वायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट 0.64 हो जाएगी, 8 8 जो 64 होता है। P ऑफ A बार निकालना है, तो A प्लस A बार होता है 1, जिसमें से ये 0.64 देके रखा है, और हमको A बार फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.64, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 1 माइनस 0.64 कितना हो जाएगा, 0.36। ओके, 670 30 100 हो जाएगा, हाँ, यानी कि 1 हो गया, एकदम सिंपल। 1 माइनस 0.64 इज इक्वल्स टू 0.36। ओके, क्वेश्चन 37 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, प्रोबेबिलिटी से है कि रेहाना एंड दिया आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज, और या सेम बर्थडे। तो दो तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालनी है, और हमको इग्नोरिंग अ लीप ईयर, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो कितने डेज होंगे, 365 डेज होंगे। तो नॉट अ लीप ईयर, therefore total number
ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 365। ओके, पहला है कि इनका जो बर्थडे है वो अलग अलग डेज पर आना चाहिए, डिफरेंट बर्थडेज। ठीक है, इनके जो बर्थडे हैं वो अलग अलग हैं, तो अलग अलग है, इसमें क्या होगा कि पहले रिहाना की अगर हम बात करें, रिहाना 365 डेज में से कोई भी दिन हो सकता है जब उसका बर्थडे आ जाए। उसके पास रिहाना के लिए 365 में से पूरे 365 दिन है कि उसका बर्थडे आ जाए, तो 365 आउट ऑफ 365। ओके, और दूसरी बात, अगर अब हम दिया की बात करें, क्योंकि इन दोनों का बर्थडे है जो अलग है, तो जिस दिन पर रिहाना का आएगा उस दिन पर दिया का नहीं आएगा, तो दिया के लिए 365 में से एक दिन कम हो गया, तो अब इसके पास जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो है 364/365, क्योंकि एक दिन जो है वो तो रिहाना का चला गया, उस दिन पे इसका नहीं होगा, तो बाकी जो दिन बचे उसमें पॉसिबिलिटी है कि दिया का बर्थडे आ जाए। अब हमको सीधा इन दोनों के डिफरेंट बर्थडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 365/365 इंटू 364/365, ये कैंसिल, ये आया 364/365। ये हुआ हमारे पहले का आंसर कि probability that Rihanna and Dia have different birthdays is 364/365। क्लियर? अब हमको क्या निकालना, इनका बर्थडे सेम हो। तो एक बात बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर डिफरेंट की प्रोबेबिलिटी हम हटा दें तो जो बचेगा वो किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसलिए ये सेम बर्थडेज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, तो 1 माइनस 364/365, तो एलसीएम ले लेंगे, तो 365 माइनस 364/365। अब 365 माइनस 364 होता है 1, तो 1/365, ये आ गई सेकेंड प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बर्थडे बीइंग सेम। ओके, तो यहां पर हमारा गाला पेपर 2 स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन बी जो है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।